आज पार्ट 2 में हम देखते हैं थ्योरम्स है सबसे पहले, ठीक है, थ्योरम्स ऑफ सर्वरिंग। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होती है कि अगर ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस कर रहा है तो ए और बी दोनों एस पे बिलोंग्स होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, ए डॉट बी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। अब दो नॉन एम्प्टी सेट है सबरिंग, तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी क्या होगा, एक सबरिंग होगा। सेम जो आर्बिट्री इंटरसेक्शन होगा सब रिंग का वो भी क्या होगा, सब रिंग होगा, ठीक है। इसके बाद अगर कोई हमने क्या कहते हैं रिंग का सबसेट लिया, हमने सबसेट एम लिया, तो क्या कहलाता है उस फैमिली का जो इंटरसेक्शन निकलेगा तो सबसे स्मॉलेस्ट सबसेट क्या हो जाता है, एम, ठीक है। ये आपके थ्योरम्स थे सब रिंग से रिलेटेड, ठीक है। अब इसके बाद जो है इंटरसेक्शन के बारे में बता दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म का अगर आपने देखा होगा तो ग्रुप में मैंने इसका क्या कहते हैं बताया है पूरा डिटेल में। अब यहाँ पे रिंग की बात हो रही है तो इसमें क्या कहते हैं, हमने दो रिंग लिए हैं R1 और R2 दोनों ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। तो मैपिंग क्या होनी चाहिए, ठीक है, मैपिंग होनी चाहिए। तो उसमें क्या होगा, अगर एफ ए प्लस बी एफ ए प्लस एफ बी आ रहा है और एफ ए डॉट बी एफ ए डॉट एफ बी आ रहा है, ठीक है, और दोनों ए भी बिलोंग कर रहे हैं R1 में, तो वो क्या कहलाते हैं कि ऑन टू मैपिंग के रिस्पेक्ट में R1 R2 क्या होते हैं, होमोमॉर्फिज्म होते हैं, ठीक है। और जो R1 होता है वो होता है होमोमॉर्फिक इमेज, ओके। तो होमोमॉर्फिक इमेज हो जाएगा। अब आइसोमॉर्फिक की बात क्यों करें तो आइसोमॉर्फिक क्या होता है कि 1-1 ऑन टू मैपिंग हो जाएगी, ठीक है। अगर 1-1 ऑन टू मैपिंग आपको कहीं पे देखने को मिले और कंडीशन यही बने तो वो कहलाता है आइसोमॉर्फिज्म, क्लियर है इतना, ठीक है। और R2 जो होता है वो होता है आइसोमॉर्फिक इमेज, ओके। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है थ्योरम्स ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग, ठीक है। रिंग की जो थ्योरम्स हैं वो क्या है कि अगर हमने R1 R2 दो ले रखे हैं, ठीक है, रिंग ले रखे हैं, तो उसमें कंडीशन क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, 0, ठीक है। तो क्या होगा, अल्फ़ा F0 क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, और बीटा F माइनस ए किसके बराबर हो जाएगा, माइनस एफ ई, जहाँ ए बिलोंग कर रहा है R1 में और 0 बिलोंग करेगा R2, ठीक है। अब दोनों रिंग जो होते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के रिस्पेक्ट में देखें तो उसमें क्या हो जाएगा कि अगर F1 हमने 1 के लिया, हमने आइडेंटिटी ऑफ R लिया है, और 1 हमने आइडेंटिटी ऑफ R2 लिया है, तो अल्फ़ा F1 टू की क्या हो जाएगा, 1 और बीटा ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, एफ ए होल इन्वर्स, ठीक है। जहाँ क्या हो जाएगा, ए जो है हमारा इन्वर्टिबल एलिमेंट्स है और किस पे बिलोंग कर रहा है, R1 पे, ठीक है। अब होमोमॉर्फिक इमेज है रिंग R1 का, तो इनटू R2 देन ऑफ R इज अ सबरिंग ऑफ R', क्लियर इतना। अब इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिंग आइसोमॉर्फिक देखते हैं, ठीक है। तो आइसोमॉर्फिक रिंग की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, अगर हमने क्या माना R1 प्लस और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, और R2 रिंग माना हमने प्लस डैश और मल्टीप्लिकेशन डैश के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो एफ इक्वस टू 0 होगा, जहाँ 0 और 0 हमने क्या ले रखा है, 0 एलिमेंट्स ऑफ R1 एंड R2, ठीक है। दूसरा हो जाएगा एफ माइनस ए इक्वस टू क्या हो जाएगा, माइनस एफ ए, जहाँ ए बिलोंग कर रहा है किसमें, R1 में, ठीक है। थर्ड, आइसोमॉर्फिक इमेज निकालनी, ठीक है। आइसोमॉर्फिक कम्यूटेटिव रिंग की जो होती है आइसोमॉर्फिक इमेज वो कम्यूटेटिव रिंग होती है। रिंग विथ यूनिटी होगा तो उसकी इमेज क्या होगी, यूनिटी होगी। इंटीग्रल डोमेन की इमेज इंटीग्रल डोमेन होगी, फील्ड की फील्ड होगी, और डिवीजन रिंग की डिवीजन रिंग होगी, ठीक है। अगर हमारे जो रिंग है वो विदाउट जीरो डिवीजन होगा तो R2 भी क्या होगा हमारा, विदाउट जीरो डिवीजन। और जीरो डिवीजन है आपने शायद इससे पहले जो ग्रुप है उसमें पढ़ा हुआ है, रिंग में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जीरो डिवीजन विदाउट जीरो डिवीजन ये आपने क्लियर कर रखा है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ठीक है। अगर हमारे पास दो फाइनाइट रिंग्स हैं आइसोमॉर्फिक हैं तो क्या होगा, उनके जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। अब कैनल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ये वही होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म आप पुरानी वीडियोस देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको। तो उसमें क्या होता है कि अगर एक रिंग दूसरे रिंग के साथ होमोमॉर्फिक इमेज कैनल ऑफ होमोमॉर्फिज्म है तो उसका क्या हो, आइडल ऑफ R, ठीक है। थर्ड जो है कि रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिक ओवर द सेट ऑफ ऑल रिंग इज इक्विवेलेंट रिलेशन में होगा, क्लियर है।
अब एंडोमॉर्फिज्म क्या होता है कि अगर होमोमॉर्फिज्म ऑनटू के साथ, ठीक है, अगर होमोमॉर्फिज्म क्या है ऑनटू के साथ है तो क्या एंडोमॉर्फिज्म है, और आइसोमॉर्फिज्म अगर ऑनटू के साथ है, होमोमॉर्फिज्म इनटू के साथ, आइसोमॉर्फिज्म ऑनटू के साथ, तो ये क्या हो जाएंगे ऑटोमॉर्फिज्म। ओके, अब जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है सबफिल। सबफिल क्या होता है कि अगर हमने दो फील्ड लिए हैं एफ डैश और एफ, ठीक है, तो वो अगर एफ डैश के रिस्पेक्ट में क्लोज हो रहा है, ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लिया है उसमें रिस्पेक्ट में हमें क्लोज हो रहा है, या कंडीशन जो जो होती हैं फील्ड के लिए वो अप्लाई हो रही है, तो वो उसका क्या कहलाता है, सब फील्ड कहलाता है। ठीक है, यहाँ हम देख लें कि अगर हमने फील्ड एफ ले रखा है, दूसरा एफ डैश के रिस्पेक्ट में लिया है, तो सारी कंडीशन अगर फील्ड की रिस्पेक्ट में क्या कहते हैं सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो एफ डैश क्या कहलाएगा, सब फील्ड ऑफ एफ प्लस। ठीक है, अब इसके लिए भी क्या होता है, नेसेसरी कंडीशन होती है कि जो अगर नॉन एम्प्टी सेट है, सबसेट एफ डैश है, ठीक है, तो एफ का सब फील्ड कब होगा, जब ए बी बिलोंग कर रहा है किसमें, एफ डैश में, जो इम्प्लाई करता है कि ए माइनस बी किस पे बिलोंग करेगा, एफ डैश पे। ठीक है, और सेकंड ए बिलोंग कर रहा है एफ डैश पे और बी डज नॉट इक्वल टू जीरो बिलोंग कर रहा है एफ डैश पे, तो ए बी इनवर्स भी किस पे बिलोंग कर रहा होगा, एफ डैश पे। ठीक है, तो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन बता रखी है कि सब फील्ड कब कहलाता है। क्लियर है, आज का जो सब फील्ड वाला है, इसके बाद जो है पार्ट 4 चलेगा रिंग का, उसमें बाकी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।